अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आप भी बाइक, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, ऑटो, टोटो जो भी चलाते हो साथियों, आप सभी के लाइसेंस पर जो है सरकार का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। बिना देर किए हुए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। कहीं अगर ऐसा ना हो कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और पुलिस वाला अचानक आपको धर ले, पकड़ ले या आपका बाइक को जब्त कर ले या आपका लाइसेंस को हो सकता है जब्त कर ले, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है ताकि आपके साथ ऐसा घटना न हो, आपके परिवार के साथ ऐसा घटना न हो, आपके दोस्त के साथ ऐसा घटना न हो, रिश्तेदार के साथ न हो, आपके गांव वाले, आपके अगल बगल वाले। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर ऐसा घटनाक्रम हुआ है, लोगों की नींद उड़ा दी है, खास करके बुजुर्गों को नींद उड़ा के रखा है, सीनियर सिटीजन वाले का नींद उड़ा के रखा है। तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रहा है। 60 बरस हो गया तब बाइक नहीं चला सकते, 60 बरस हो गया तब लाइसेंस नहीं बना सकते, इस तरह की अफवाहें चल रही है। क्या है सच्चाई वो सारी चीजें मैं बताऊंगा साथियों, समझ रहे हो। ऐसा कौन सा जो है, आइए हम जानते हैं कौन सा लाइसेंस को लेकर के ऐसा जो अपडेट आया है जिससे बुजुर्गों को जो है परेशान हो रहे हैं। और क्या आप वीडियो में हम करें एक एक चीज, सारी चीजें को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सरकार के जो नियम आएंगे वो आपको मैं बताता रहूंगा। देखो, सरकार का नियम और नीतियां समय समय पर बदलते रहती है, समय समय पर चेंज होते रहती है, तो ये जरूरी है आपको जानना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना है और वीडियो को शेयर कर दो भाई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक में। और देखो, फेसबुक पर देख रहे हो तो वहां पर फॉलो बटन पर क्लिक कर देना है और वहां पर भी लाइक करना, वहां से शेयर कर दो अपना ग्रुप में, अपना स्टेटस में, अपना हर जगह, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह लोगों को जागरूक है। आपके घर में भी सीनियर सिटीजन है, आपके घर में भी दादा दादी है, माता पिता है, या कभी न कभी आप भी सीनियर सिटीजन बनेंगे, अगल बगल है, तो वीडियो को शेयर करना बेहद जरूरी है। फेसबुक हो या यूट्यूब हो, जहां भी देख रहे हो वहीं से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जरूर कमेंट करके बताएं आपकी एज कितना है, आपके घर में सीनियर सिटीजन है, आप कौन से राज्य से हो, हमें जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये जो मामला है इसको लेकर के जो अभी पुराने नियम जो आपको है, आप लोग सोचते होंगे पुराना नियम रहता है, हर हमेशा पुराना नियम नहीं रहता, बदलता है साथियों। हर चीज़ का जो है एक डेट होता है, जैसे दवा का देखते हो ना, एक्सपायरी डेट होता है, कोई भी सामान लेते हो उसका एक्सपायरी डेट होता है, तो नियम का भी एक्सपायर होता है, नया नियम बनता है ना, कई सारे बदलाव होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, देखिए आज ही मैं आपको बता देता हूं, इस नियम को आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हाल फिलहाल में बिहार का पटना जिला का ये मामला है, पटना जिले का ये आया है। झारखंड में भी इस तरह की अभी बोलबम चल रहा है, वहाँ पर भी इस तरह की हो रही है, बहुत सारा चेकिंग हो रहा है। झारखंड में कितने लोगों का, जो देवघर में जो बाबा धाम जा रहे हैं, बोलबम जा रहे हैं, डाक बम जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह का मामला सुनने को आ रहा है। और क्या, मध्य प्रदेश से भी है। और देखिए, कई जगहों पर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि बुजुर्गों को 60 साल अगर हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, उनका लाइसेंस उनका पुलिस जब्त कर ले रही है। तो ये गलत है या सही है साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो, कानून की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। बोलोगे हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कानून जानकर क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, अब पढ़े लिखे हो या ना हो, कानून की जानकारी आपको रखनी होगी। मान लीजिए जिस राज्य में शराब बैन है, अब पढ़े लिखे नहीं हो, शराब पी लोगे तो क्या पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी? आप कोई क्राइम करोगे, आप अगर मान लो पढ़े लिखे नहीं हो, इसका मतलब थोड़ी कि आप क्राइम मनमानी क्राइम करोगे। कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, चाहे वो MBBS किया हो, MA किया हो, PhD किया, उसके लिए भी कानून उतना ही जरूरी है। और जो काला अक्षर भैंस बराबर है उसके लिए भी कानून उतना ही जरूरी है। इस बात को, हमारे पास जो केस लड़ रहे हैं, क्या सारे लोग पढ़े लिखे हैं? इसमें बहुत सारे लोग ठप्पा छाप है, ठप्पा छाप। अब बहुत सारे लोग किसी तरीका से अपना नाम लिखता है, ठप्पा छाप जानते हो ना, काला अक्षर भैंस बराबर, उसके बराबर है, फिर भी वो केस लड़ रहा है। जमीन के केसेस लड़ रहा है, जमीन के अपना अधिकारों के लिए लड़ रहा है, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को लेकर के लड़ रहा है, बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस को लेकर के लड़ रहा है। समझ पा रहे हो? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, बिहार के पटना जिले का ये मामला है
और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी और वह अपना वाहन को लेकर के, यानी कि अपना गाड़ी, वाहन मतलब क्या हुआ, गाड़ी, व्हीकल्स, उसको लेकर के वो सड़क पर जा रहे थे। अब क्या अचानक से उनको ट्रैफिक पुलिस होता है, जो अतायत पुलिस होता है, जो सड़क पर रहता है, जो चेक इन करता है गाड़ी को, वो पुलिस ने उसको रोक दिया। रोका, रुको भाई रुको, उसको रोका। सोचा अरे काहे हमको रोका भाई, समझ रहे हो। उनका लाइसेंस पर उनका उम्र देखा और फिर उनके लाइसेंस को और गाड़ी को दोनों को जब्त कर लिया। समझ लीजिए, अब कानून अगर नहीं जानोगे, आपको बेवकूफ बना के आपसे चालान ले लेगा पुलिस, आपका गाड़ी को भी जब्त कर देगा। बिना मतलब का कोर्ट में जाकर को बेल करवाना होगा। अगर कोई भी आदमी, कोई पुलिस आपको बिना मतलब का अगर आपको गिरफ्तार कर लेता है तो आपको बेल करना होगा, क्योंकि आप कानून नहीं जानते हो। लेकिन उसी समय अगर उसको कानून बताने लगोगे तो वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो। और क्या आपका गाड़ी को अगर जब्त कर रहा है, उसी समय उसको कानून पढ़ा दोगे, लाइसेंस को जब्त कर रहा है अगर पढ़ा दोगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या पुलिस हम लोगों को नहीं पकड़ता है? लेकिन हम लोग बच जाते हैं क्योंकि कानून की जानकारी है। तो कानून की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। लगातार हम वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोग देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। झूठ मूठ का पुलिस को चालान दे रहे हो, झूठ मूठ का गाड़ी पकड़ा रहा है। कितने लोगों का देखिए नहीं, यहां पर आ रहा है, लाइसेंस को और गाड़ी को जब्त कर लिया। और क्या, अब वह बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान हुआ और आरटीओ का चक्कर लगाया। आरटीओ समझ रहे हो ना, जहां लाइसेंस बनता है, परिवहन विभाग, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जहां आप लोग अप्लाई करते हो, अपना गाड़ी का आरसी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, गाड़ी को ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो, तो वो एक लाइसेंस जो आरटीओ होता है, जिसको परिवहन विभाग बोलते हैं, उस विभाग का वो चक्कर लगा रहा है। इसमें तमाम तरह की जो है यहाँ पे सरकार ने नियम लाया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और देखिए साथियों, जो 60 साल के बाद बुजुर्गों को गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध कर रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। इसलिए इस टॉपिक पर हम पूरी तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां भी देख रहे हो, वीडियो शेयर करेंगे, फॉलो कर लेंगे फेसबुक पर और शेयर करेंगे व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक स्टेटस में, हर जगह अपना ही स्टेटस में शेयर कर दो भाई, समझ रहे हो। और देखिए, नहीं तो बुजुर्गों की गाड़ी जब्त क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है, उनका लाइसेंस क्यों जब्त हो रहा है? हम जानना चाहते हैं सरकार से, हम जानना चाहते हैं परिवहन विभाग से, हम जानना चाहते हैं जो परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं उनसे। जवाब दीजिए, आपके पास कोई जवाब है? सरकार के नियम कानून जो है वो ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं पालन कर रही है? क्यों कि बिना मतलब का किसी का लाइसेंस जब्त हो रहा है, गाड़ी को थाने में डाल दिया जा रहा है। जब आप कह रहे हो कि ऑनलाइन चालान हो गया, फिर गाड़ी उसको क्यों जब्त हो रहा है? उसका लाइसेंस लेने का क्या अधिकार है? गाड़ी का चाबी निकालने का उसका क्या अधिकार है? अब बहुत जगह इस तरह देखने का, वीडियो में आपने लगातार देखा होगा, इस तरह की मामला होते रहता है। समझ पा रहे हो। और क्या, और यहाँ विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। मैं ये भी चीज़ में कह दूँ, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ये पता होगा भाई, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं आपको पता होगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, समझ रहे हो। देखिए, लगातार इसको लेकर के हम वीडियो भी बनाते हैं, आप लोग देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कानून की जानकारी के लिए स्पेशल चैनल है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पे मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन जो होता है, 60 वर्ष पूरा होता है, उसको सीनियर सिटीजन कहता है। जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, अगर उसकी उम्र आधार कार्ड में 60 साल हो गया तो वो सीनियर सिटीजन है। उसमें एक दिन भी कम रहा तो वो सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो। और क्या, 60 साल पूरा होने के बाद वो वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं। और क्या होता है, तो 60 साल जैसे आपका हो गया, उसके बाद उसको जो है कई सारे फायदे मिलते हैं, कई सारी सुविधाएं मिलती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कई सारे जो विवाद है इसी को लेकर के हैं। जैसे देखिए, 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाता है, इस तरह का भ्रम फैला हुआ है, अफवाह फैला हुआ है। 60 साल के बाद लाइसेंस नहीं बनता है, लोगों में तरह तरह के अफवाहें फैलाए गए। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सीनियर सिटीजन हमेशा इस चीज़ पर कंफ्यूज रहता है। हमको भी कितना लोग पूछते रहता है, हम क्लाइंट वगैरह, अरे मेरे पिताजी का 60 साल उम्र हो गया, मेरा लाइसेंस बनेगा, मेरा गाड़ी रिन्यूअल होगा, लाइसेंस रिन्यूअल होगा? क्यों नहीं होगा भाई? 60 साल हो जाए चाहे 80 साल हो जाए, क्यों नहीं रिन्यूअल होगा लाइसेंस आपका? क्यों नहीं नया लाइसेंस आपका बनेगा? वही हम जानना चाहते हैं, क्यों नहीं बनेगा? जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड कोई भी उम्र का बना सकता है, आधार कार्ड कोई भी उम्र का बना सकता है, पैन कार्ड कोई भी उम्र का बना सकता है, तो लाइसेंस क्यों नहीं बना सकता मेरे भाई? वो हम जानना चाहते हैं आपसे।
इसमें कन्फ्यूजन क्या है? राशन कार्ड कोई भी उम्र का बना सकता है, उसी तरीके से पासपोर्ट कोई भी उम्र का बना सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, 18 प्लस होना चाहिए वोटर कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए 18 प्लस। तो उसी तरीके से इसमें भी, लाइसेंस में भी 18 प्लस आपका होना चाहिए। बाकी उम्र कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें कानून को आपको जानना पड़ेगा। देखो कानून क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। सोशल मीडिया और बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है और गलत जानकारी दी जा रही है। और देखिए ये दावा किया जा रहा है कि 60 साल के बाद लाइसेंस खत्म हो जाता है, 65 साल के बाद आप वाहन नहीं चला सकते हो, समझ रहे हो। और क्या, पुलिस आपको देखते ही आपका लाइसेंस जब्त कर लेगा, आपका वाहन जब्त कर लेगा। इस तरह की खबरें जो है चल रही है। तो सच्चाई ये है, केवल उम्र बढ़ जाने से आपका लाइसेंस रद्द नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। उम्र बढ़ जाने से आप वाहन आपको चलाने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हो। और क्या, भारत में ऐसा कोई नियम अभी नहीं बना है। अगर कोई नियम है तो आप लोग बताइए, कोई ऐसा नियम है? और देखिए, सीनियर सिटीजन को वाहन चलाने से या लाइसेंस बनवाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस उसको नियम का पालन करना होगा। जैसे हम लाइसेंस बनाएंगे या हमारे पिताजी बनाएंगे या हमारे दादाजी बनाएंगे, तो उनको एक नियम पालन करना सबको करना होता है। जैसे हमें भी करना है, सबको करना होता है। अब बात होगी आखिर वो बुजुर्ग कौन थे जिनका लाइसेंस जो है 60 साल होते ही जब्त कर लिया गया, समझ पा रहे हो। देखो आधार कार्ड में पहले उम्र देखा गया, 60 साल तुरंत उनका लाइसेंस और गाड़ी जब्त हो गया जब उनका देखा कि भाई आधार कार्ड में 60 साल प्लस है, समझ रहे हो। तो आखिर उनके साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? आपके मन में भी सवाल होगा, हम लोग के भी मन में ये सवाल चल रहा है। अब देखिए मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो है हमारे बिहार के साइड से पटना जिले का है, एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उनका नाम था मनोज सिंह, ठीक है। मनोज सिंह जी उनका जो है मतलब उनसे पकड़ा गया जब, तो उनका निकलकर निष्कर्ष ये आया कि उनका जो लाइसेंस था वो इस वजह से जब्त नहीं करा गया, उनकी उम्र 60 साल हो गई थी, समझ रहे हो। पर तमाम सारे मतलब क्रिएटर ने वीडियो बनाया कि 60 साल के बाद लाइसेंस अगर आप लेकर चलोगे तो वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, आप देखते होंगे कि 60 साल के बाद ये नहीं वो नहीं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ये गलत जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका सीनियर सिटीजन है, चाहे वो 60 हो, 65 हो, 70, 80 हो, वो गाड़ी चला सकते हैं, वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। बस उनको क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो उनको देना होता है। 40 प्लस होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ आरटीओ पर निर्भर है, कुछ आरटीओ में 40 प्लस में, कुछ 60 में है, आरटीओ अलग अलग है। और लाइसेंस भी जैसे 40 प्लस हुआ तो मान लो 5 साल 10 साल रिन्यूअल हुआ, 60 प्लस होगा तो कहीं 2 साल 3 साल हुआ, 70 प्लस होगा तो 2 साल के लिए होगा। इस तरीके से कुछ आरटीओ में 40 प्लस के बाद 5 साल के लिए ही रिन्यूअल होता है, कहीं कहीं 10 साल के लिए होता है, आरटीओ पर निर्भर है। और आरटीओ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो लिया जाता है वो आरटीओ पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। मैं आपको बता दूँ। और देखिए यहाँ पे जो लाइसेंस जब्त हुआ, क्योंकि 50 बरस का भी एक आदमी का हमने लाइसेंस बनवाया था तो उसका नहीं लगा था हमारे आरटीओ में, पहले लगता था लेकिन अब देखें नहीं मांगा तो नहीं दिया, बन गया लाइसेंस। तो ऐसा भी है, आपका वहाँ पर सिस्टम अगर मांग दिया कि ना भाई देना है तो देना पड़ेगा। डॉक्टर से जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पर साइन करवाना होगा। जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो प्रिंट निकलेगा, उस पर साइन करवाना होता है, जो डॉक्टर ऑथराइज होते हैं उनसे। अब देखिए यहाँ उनका साइन मोर सिग्नेचर होता है, ज़्यादा कुछ लंबा प्रक्रिया नहीं होती है। बट देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग डर के कारण भ्रमित होकर के जो है कि भाई हमारा 60 प्लस हो गया, हम गाड़ी कैसे चलाएँगे, फर्जी लाइसेंस बनवा ले रहे हैं। और बहुत सारे बिचौलिए के चक्कर में पड़ करके फर्जी लाइसेंस बनवाया। जी साथियों, में जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कब सही बात बता रहा हूँ, समझ रहे हो। भारत देश में सबसे बड़ी कमजोरी यही है, समझ रहे हो, कि कोई जो है मतलब कि आपका जो है, हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं और फर्जी काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 60 साल के बाद लाइसेंस नहीं बनवा सकते, इस तरह की बात, ताकि वो बनवाएगा हमको पैसा देगा, हम बनवा देंगे,
है ना, आरटीओ कार्यालय से। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको पैसे दे करके बनवा देते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, दलाल का चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग दलाल से पैसे लेकर के अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं और वो फर्जी आपको बना के दे देते हैं। कहेगा 5,000 में बना देंगे, 6,000 में बना देंगे, आपको कहीं कुछ नहीं करना होगा। हो सकता है वो आपको फर्जी लाइसेंस बना के दे दिया, आपको पुलिस पकड़ेगा तो समझ रहे हो कितना बड़ा जुर्माना लगेगा, कितना बड़ा आपका परेशानी होगा, समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। उन्होंने किसी को भी पैसे दिए, असली लाइसेंस बनवाने के बजाय उनको फर्जी लाइसेंस बना दिया। अरे कितने ऐसे लोग हैं साथियों। ये सिर्फ ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी राज्य से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो, बंगाल से देख रहे हो, दिल्ली, बम्बे, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, जहाँ से वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, सारे राज्य के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर देखिए, अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए उम्र का मायने नहीं रखता है, समझ पा रहे हो। और देखिए, आप 80 साल की उम्र में, आप 75 साल की उम्र में, 70 साल के, 60 साल की उम्र में भी आप लाइसेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है बहुत सारे लोग पैसा दे देता है, 2 व्हीलर का बनवाना है भाई क्या दिक्कत है, 4 व्हीलर का बनवाना है क्या दिक्कत है ना, फर्जी लाइसेंस बना के दे देता है। और पुलिस वाला ने देखते ही उन्हें जो है फर्जी समझ लेता है, और पुलिस वाला ये सोचता है यह व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, समझ पा रहे हो। और क्या, यहाँ पे कई सारे काम होता है, गाड़ी भी जब्त हो जाता है, प्लस 25,000 तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए सब चीज़ों से बचें आप लोग। और देखिए, इस वजह से उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो भाई ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे मामला है बिहार में, झारखंड में, हर जगह ये चीज़ें होते रहता है, बहुत सारे लोगों का चालान लगता है ना। तो देखिए, ये जानकारी आप लोगों को बहुत काम आएगा, समझ रहे हो। और क्या है कि आप अगर 60 प्लस वाले का लाइसेंस बना रहे हो, 40 प्लस वाले का बना रहे हो, तो वहाँ पर क्या है कि किसी ने बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लाइसेंस बना करके जो है उस बुजुर्ग को दे दिया, समझ रहे हो। तो जबकि ये नियम है कि 60 जैसे कि साल का अगर आप बना रहे हो, या 40 प्लस जितना भी लोगों का लाइसेंस बनवा रहे हो, तो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। बट कुछ कंडीशन में ये होता है, आरटीओ पर डिपेंड करता है। तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट का अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हो 40 प्लस का, तो वहाँ पर आप पकड़े जाओगे, फर्जी लाइसेंस भी हो सकता है। कई सारे वीडियो में मैंने इस चीज़ को बताया है, इसलिए लगातार हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, लाइसेंस से बनाने का जो नियम है और उसका क्या तरीका है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 40 प्लस 50, 60, 70, 80 है तो नहीं बनेगा, बनेगा, बस सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, समझ रहे हो। और देखिए, और आपको मैं जानकारी दे दूं, आप वहाँ पर जानकारी ये किसी भी एडवोकेट से ले सकते हो, या आरटीओ में जाकर के जानकारी ले सकते हो, समझ रहे हो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि गलत आप लोग न करें, और फर्जी लोगों के साथ आप लोग लाइसेंस न बनाएं, जो भी बनाए ओरिजिनल बनाएं, समझ रहे हो। और देखिए, 60 साल के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव है सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की वैलिडिटी में होता है। अगर 40 साल के बाद आप लाइसेंस बनाओगे तो आपको हो सकता है 5 साल मिले, आरटीओ पर डिपेंड करता है, 5 साल 10 साल है ना। 60 साल के बाद आपका हो सकता है 3 साल का हो, 2 साल का हो, समझ रहे हो। 70 साल के बाद ऐसे 2 साल का हो जाता है, हर एक 2 साल में करना होता है। इसके अलावा जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो न्यूनतम उम्र सीमा होता है वो 18 वर्ष होता है। ये तो आप सभी को पता ही है, समझ रहे हो ना। तो भाई, मोटर जो व्हीकल एक्ट है जो 1988 जो इन चीज़ों के लिए बना है, कहीं पर ये मेंशन नहीं किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है इस उम्र के बाद नहीं बनेगा। कहीं है तो आप लोग बताइए, कहीं लिखा है। और क्या, चाहे 70 वर्ष हो चाहे 80 वर्ष हो, आप गाड़ी चला सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, आपकी आंखों की रोशनी सही से काम कर रहा है, आपका पैर काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है ना, आपका रिएक्शन टाइम सही है, नॉर्मल है। आप मेडिकल जांच में अगर फिट पाए जाते हो तो आपको 70, 75, 80, 90 वर्ष भी हो गया है ना, तो भी आप गाड़ी चला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। लाइसेंस भी आप रिन्यूअल करवा सकते हो मेरे भाई, समझ पा रहे हो। बस आपको जागरूक रहना है। अगर जागरूक नहीं रहोगे तो कोई भी बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा ठग सकता है, इस बात को समझिए, समझ रहा। सबसे मेन दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है, आखिर बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट 60 वर्ष के बाद अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल कराओगे तो कई मामलों में आपको देना ही पड़ता है। डॉक्टर जांच करता है कि आपकी स्थिति सामान्य है, आप सक्षम हो गाड़ी चलाने के लिए, है ना, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। क्योंकि आपका अगर गाड़ी किसी को धक्का मार दिया, सुनने में दिक्कत आ रहा है, देखने में दिक्कत आ रहा है, हाथ पैर पर आपका नियंत्रण नहीं है ना,
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकता है ना। जैसे कि ग्रीन सिग्नल आप सही से नहीं देख पा रहे हो, रेड सिग्नल आप सही से नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो रिएक्शन का जो टाइमिंग है या कलर बाइंडेंस का तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखता है। आपके शरीर चलाने का क्षमता कितना है, समझ पा रहे हो। और क्या है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। अगर आपका शरीर फिट है, आप चलने फिरने में समर्थ हो, ब्रेक लेने में समर्थ हो, देखने में समर्थ हो, रेड ग्रीन सिग्नल येलो सिग्नल देखने में समर्थ हो, तो आपका जो है आप फिट पाए जाते हो तो आपका लाइसेंस बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आप लाइसेंस रिन्यूअल भी कर सकते हो, है ना आपका। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 60 साल के बाद आपका 3 साल कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं 2 साल भी होता है, कहीं कहीं 5 साल भी होता है। वो आरटीओ पे डिपेंड करता है साथियों, समझ रहे हो। रिन्यूअल होता है, जिस तरह आप आगे बढ़ोगे उम्र, वो उस तरह आपका वैलिडिटी घटते जाएगा। पहले 5 साल रिन्यूअल होगा, फिर 3 साल, फिर 2 साल, है ना। तो हर एक 5 साल में रिन्यूअल करना होगा, हर एक 3 साल में, हर एक 2 साल में जब उम्र बढ़ेगा 60-70, जैसे उस तरीके से आरटीओ पर डिपेंड करता है। हर आरटीओ में अलग अलग होता है। अब देखिए, अगर आप ग्रेस पीरियड आपका समाप्त हो जाता है, जैसे देखिए ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई लाइसेंस आपका एक्सपायर हो रहा है, जैसे कि अभी सितंबर मान लीजिए आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, 1 सितंबर 2026 को आपका एक्सपायर हो रहा है, तो उसमें आपको 1 साल पहले यानी 1 सितंबर 2025 आप करवा सकते हो। 1 सितंबर 2025 से 1 सितंबर 2026 के बीच में आप लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हो, या 1 साल बाद 1 सितंबर 2027 से पहले आप करवा सकते हो। रिन्यूअल कराओगे आपको वो 1 साल का बाद या 1 साल का पहले आप नेशनल रिन्यूअल करवा सकते हो। लाइसेंस रिन्यूअल जब करवाओगे तो आपको कोई लेट फी नहीं देना होगा, नहीं कोई टेस्ट देना होगा, समझ रहे हो। तो ये फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलता है, ग्रेस पीरियड इसको कहा जाता है। और इसी में आपको रिन्यूअल करवा लेना है, याद रखिएगा। 1 साल पहले भी करवा सकते हो, 1 साल बाद तक करवा सकते हो, लेकिन मेरी माने तो पहले करवा लें, 2-3 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले, अच्छा रहेगा, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका लाइसेंस कंटिन्यू बना रहेगा। अगर आप बाद में कराओगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, फिर से आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, फिर टेस्ट देना होगा, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, सारा डॉक्यूमेंट देना होगा, गाड़ी चला के दिखाना होगा, समझ रहे हो। तो वहाँ जो है आपको परेशानी हो जाएगा। नया लाइसेंस जिससे बनता है उसे बनाना होगा, समझ पा रहे हो। इसलिए ये ज़रूरी है और ये आपको समझना होगा, इसलिए आप पहले बना लें। और देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को जो है ये जानकारी नहीं होता है और ये चक्कर लगाते रहता है, समझ रहे हो। तो ये कारण है, आप लोग घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हो। ऑनलाइन का ज़माना है, आरटीओ में बिना टेस्ट दिए आपको नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अप्लाई करोगे टेस्ट देने के लिए आपको जाना होगा, समझ रहे हो। वहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा। कई सारे नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए, और कई सारे डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूट्यूब पर पूरा वीडियो मिल जाएगा। टेक्निकल वाले हौसला यूट्यूब पर आ जाइएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ से यूट्यूब पर आ जाना है, ठीक है। तो और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई क्वेश्चन है, अरे याद रखिएगा, कोई भी गाड़ी आपका जब्त नहीं कर सकता। आप सीनियर सिटीजन हो, 60 साल हो, आपके पास लाइसेंस है, चला सकते हो। 70 है, 80 है, 85 है, आप नया लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर फिट है तो, देखने में सक्षम है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसलिए ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाया है और आप लोगों को बताया जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नियम है, ये बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। 2026 में बिना देर किए भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।